अब हम अल्कीन्स के रिएक्शन स्टडी करेंगे। पहली क्लास इसके रिएक्शन की एडिशन रिएक्शंस है। एडिशन रिएक्शंस अल्कीन पे भी हम लोगों ने पढ़े हैं। एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद इनमें भी हाइड्रोजनेशन हो जाती है। मैंने आपको इससे पहले अल्कीन्स वाले लेक्चर में सूटेबल कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के बताए थे कि प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल, रेने निकल ये सारे हो सकते हैं। रेने निकल की आपको इंट्रोडक्शन भी बताया था, उसकी प्रिपरेशन भी बताई थी। तो आप लोग किसी भी इफेक्टिव कैटलिस्ट को हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड होगा, पाई बॉन्ड एक ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा एडजेसेंट कार्बन पर। इसके बाद अगर एक्सेस हाइड्रोजन मौजूद हुई निकल और हीटिंग पे दूसरा पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, 2 मज़ीद हाइड्रोजन का इजाफा होगा और आपके पास सैचुरेटेड अल्केन्स ऑब्टेन होंगे। अगर आप अल्कीन से स्टार्ट करते हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड हुआ, लेकिन इथाइन के 1 मोल से स्टार्ट करते हैं तो टोटल 2 मोल्स ऐड होंगे सक्सेसिवली, एक के बाद दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट आपके पास फाइनल आएगा वो यहाँ पे भी सैचुरेटेड अल्केन ही होगा। इथीन की भी करवाते हैं तो इथेन ही ऑब्टेन होता है। इथाइन की भी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट इथेन ही आएगा। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजेंस हैं। आपको मैंने बताया था क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो इफेक्टिवली हो जाती है, लेकिन क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन नहीं। उसकी रीजंस मैंने डिस्कस की हुई हैं। 1 मोल क्लोरीन का CCl4 के साथ जब ऐड होगा तो पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद 2 क्लोरीन का इजाफा हो जाएगा। ये प्रोडक्ट 1,2 डाइक्लोरोईथीन कहलाएगा, क्योंकि अभी भी स्टिल एक पाई बॉन्ड मौजूद है। 1,2 डाइक्लोरोईथीन पर मजीद 1 मोल क्लोरीन का ऐड हो जाएगा CCl4 की प्रेजेंस में। एडिशन पॉसिबल है क्योंकि पाई बॉन्ड मौजूद है। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद आपके पास मजीद 2 हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोईथेन आपके पास आ गया। ये आपके पास विस्नल टेट्राहेलाइड है। अब हम एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स पढ़ेंगे। ये नेगेटिव काउंटर पार्ट है, ये पॉजिटिव, लेकिन अल्काइन चूँकि आपका सिमेट्रिकल है, आप इसमें मार्कोनिकोफ रूल फॉलो नहीं करेंगे। आपकी मर्ज़ी है हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दें या ब्रोमीन इस पे, या हाइड्रोजन इस पे और ब्रोमीन इस पे। CH2 डबल बॉन्ड CHBr विनाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। विनाइल ब्रोमाइड पर जब आप HBr के एडिशन करेंगे तो अब आपको मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास डबल बॉन्ड के जो 2 कार्बन एटम होती हैं उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हो तो नेगेटिव काउंटर पार्ट एडिंग रेजेंट का उसी कार्बन पर जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। अगर आप मार्कोनिकोफ रूल की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो वो क्या थी, पिछले मेरे लेक्चर्स जो अल्कीन के रिएक्शंस वाले हैं, जिनको नहीं पता मार्कोनिकोफ रूल, वो उन लेक्चर्स को ज़रूर सुने। मार्कोनिकोफ रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रेजेंट मस्ट गो टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। ये 2 कार्बन है डबल बॉन्ड की। द नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ एडिंग रेजेंट must go to that carbon atom of double bond which has less number of hydrogen। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1। तो आपके लिए लाजमी है, मर्जी नहीं है, लाजमी है कि ब्रोमीन को इसी कार्बन पर ऐड करें और हाइड्रोजन को इस पे। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एडिशन के बाद। CH3 सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पर लाजमी आपने हाइड्रोजन ऐड करना है, तो सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा। और इसी पे जिस पे पहले ब्रोमीन थी इसी पे आपने ब्रोमीन, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, ब्रोमीन को उस पर ऐड कर देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये जो है मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक करनी है। 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ये मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव पार्ट ऑफ रेजेंट विल गो टू द कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। चौथा एडिशन रिएक्शन वाटर का है। इथाइन के ऊपर जब हम वाटर ऐड कर लेते हैं HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अब आपको मार्कोनिकोफ रूल की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की जो दोनों कार्बन एटम है उसमें एक जितने हाइड्रोजन है। अदरवाइज नेगेटिव काउंटर पार्ट उसी कार्बन पर ऐड करना पड़ता है जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में वाटर के एडिशन हो जाएगा। पॉजिटिव काउंटर पार्ट एक कार्बन पे चला जाएगा, OH दूसरे पे चला जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब इसमें जो अल्कोहल बना है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको विनाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसके अंदर इंटरनल रीअरेंजमेंट होती है। इंटरनल रीअरेंजमेंट कैसे होती है, ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इधर कार्बन के और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड बनकर शिफ्ट हो जाता है।
जितनी देर में ये काम कंप्लीट होता है प्रोटॉन के रिमूवल का और पाई बॉन्ड, बिल्कुल साइमल्टेनियसली ये साथ वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती। जैसे ये प्रोटॉन निकलता है और ये कार्बनिक कार्बन में चेंज होता है, उतने ही टाइम में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। कार्बन उन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से डोनर बन जाती है और इस हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। तो जो ये प्रोटॉन है निकलने के बाद ओ से पहले तो पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन पे शिफ्ट करेगा और कार्बन उसके ज़रिए इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। सिर्फ ये शिफ्टिंग है, रीअरेंजमेंट है प्रोटॉन का ऑक्सीजन से कार्बन पर आ जाना। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं, ये एल्डिहाइड में आता है। CH3 C डबल बॉन्ड OH एस्टल्डिहाइड को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी आप इथाइन के ऊपर वाटर को ऐड करते हैं, HCSO4 और H2SO4 कंडीशन लिखना नहीं भूलनी, इसके बगैर ये रिएक्शन नहीं होता। आपके पास इस कार्बन पर हाइड्रोजन और इस पर OH, या इस पर हाइड्रोजन या इस पर OH, दोनों में से कोई भी काम कर लें, क्योंकि मार्कोनिकोफ रूल के ओबे करने के लिए दोनों शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। एडिंग रेजेंट के दोनों पार्ट्स भी डिफरेंट हों और आपकी जो अल्काइन है वो भी अनसिमेट्रिकल हो। ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन है क्योंकि इसके ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड पे जो कार्बन है वो एक जैसे बिल्कुल ग्रुप कैरी कर रहे हैं, इधर भी एक ही हाइड्रोजन है और इधर भी एक है। अगर आप अल्काइन के इथाइन के अलावा किसी पे भी वाटर की एडिशन करेंगे तो आपके पास अल्डिहाइड आने के बजाय कीटोन ऑब्टेन होंगे। ये आपके पास एक प्रोपाइन है और इसके ऊपर आप वाटर का एडिशन कर रहे हैं, ये पॉजिटिव काउंटर पार्ट है और ये नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, नेगेटिव काउंटर पार्ट मस्ट गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस पे एक हाइड्रोजन है और इस पे कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लेस हुए दोनों ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन। तो ये रिएक्टिव साइट में दोनों ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन में से आपके लिए लाजमी हो गया है कि आप OH को इधर ही ऐड करें। ये मार्कोनिकोफ रूल के बगैर एडिशन अगर आप करते हैं तो गलत होगा। OH must be added to that carbon atom which has less number of hydrogen। हाइड्रोजन इधर ही ऐड करना है। जब मैं इस तरह एडिशन मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट करूँगी तो CH3 के बाद C के ऊपर OH का इजाफा हो जाएगा। एडिशन के दौरान पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन पर वाटर का हाइड्रोजन ऐड होने के बाद CH2। इसकी रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट के दौरान वही जैसे मैंने पहले बताया था, प्रोटॉन निकलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कार्बनिल कार्बन की फॉर्म में शिफ्ट होगा। कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है। साइमल्टेनियसली ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर देगा कार्बन पर। दोनों इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद कार्बन पे शिफ्ट हुए हैं, कार्बन डोनर बन जाएगी और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके CH3 कीटोन फैमिली। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ये प्रोपानोन भी कहलाते हैं। एसीटोन इसकी क्लास का नाम कीटोन है और जो है हम इसको डाईमिथाइल कीटोन भी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। डाईमिथाइल कीटोन एसीटोन, इन IUPAC सिस्टम इट इज प्रोपानोन। नंबर 5 एडिशन रिएक्शन अमोनिया और HCN के साथ पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने इथाइन के ऊपर अमोनिया को ऐड करना है। एसिटिलीन का हाइड्रोजन और अमोनिया के हाइड्रोजन ये तो H2 गैस की फॉर्म में एस्केप हो जाएंगे। नाइट्रोजन इस कार्बन पर ऐड होगा। कार्बन का नाइट्रोजन के साथ है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये दोनों पाई बॉन्ड जो हैं ये ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से कार्बन जो है वो दोनों हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, ये H+ और ये H+, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हुए क्योंकि कार्बन का नाइट्रोजन के साथ क्या बन रहा है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 3 वैलेंसीज उसके नाइट्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएंगी। ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो कार्बन है ये इन इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी। ये जो दो ब्लैक मैंने हाइड्रोजन शो किए हैं वो अमोनिया के हैं। इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनकर CH3CN मिथाइल साइनाइड कहलाता है। CH3CN हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन गैस फॉर्म की। नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए लिंक हुआ। ठीक है, 3 बॉन्ड अगर नाइट्रोजन के साथ होंगे तो चौथा बॉन्ड ये तो सर्वाइव करेगा, ये दोनों पाई बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन पेयर इनके जो हैं वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 2 हाइड्रोजन का इजाफा अमोनिया के हाइड्रोजन से हुआ, बाकी एक इसकी हाइड्रोजन के साथ H2 गैस फॉर्म कर लेंगे। फिर HCN की एडिशन है। एडिंग रेजेंट तो अनसिमेट्रिकल है लेकिन अल्काइन सिमेट्रिकल है। मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो साइनाइड इधर ऐड कर दें और हाइड्रोजन इधर, और चाहे तो हाइड्रोजन इधर और साइनाइड उस तरफ। मैंने ये किया है कि साइनाइड को इधर ऐड किया है
एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। ये ग्रुप इससे पहले भी आप विनाइल अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, विनाइल ग्रुप कहलाता है। इस रिजल्टिंग प्रोडक्ट को कहते हैं विनाइल साइनाइड। एक क्लास आज अल्काइन के रिएक्शन की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ तक हमारे एडिशन रिएक्शन के कंप्लीट हो गए।